नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले आ गया हूं। अगर आप एसएससी के पीछे पड़े रहते हो ना तो छोड़ो उसे, आप इस वैकेंसी में अप्लाई करो। वेतन भी काफी अच्छा है और एज लिमिट भी काफी ज्यादा है। 40 साल तक के लोग इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, किस बुक से तैयारी करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा देखना। और अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लाता हूं। पहली वैक्स मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की आपके जो भर्ती है ना, ये रहने वाली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। अब कई बच्चों को लगता है कि स्टेनोग्राफर हम एसएससी के थ्रू ही बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं। हकीकत तो ये है कि एसएससी का कंपटीशन 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। हर बच्चा एसएससी के बारे में जानता है। तो अगर उससे कंपेयर करोगे ना, तो इस गवर्नमेंट जॉब में आपको कम ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 नवंबर। तो फॉर्म को कैसे भरना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 432 आपकी टोटल सीट्स हैं। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर अगर आप 12वीं पास हो या फिर आपने उसके इक्विवेलेंट कुछ करा है। इक्विवेलेंट का मतलब है, मान लो आपने 3 साल का डिप्लोमा करा है, तो भी आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये मत पूछना कि 12वीं किस में करी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सामने से बताता। यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ 12वीं पास। इसका मतलब यह है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप तीनों लोग अप्लाई कर सकते हो। बात करें पे स्केल की, तो एज पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे आपका रहता है। लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास, मैंने बोला ही था, बिल्कुल एसएससी जितना है। आप देख सकते हो इतना पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज की भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली भाई। 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कम से कम 18 साल की थी कि नहीं। अगर कम से कम 18 साल के थे ना, तो आप अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मेल की है 37 ईयर और वहीं पे फीमेल की है 40 ईयर। इसके अलावा जितने बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन सबको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहाँ पे एससी एसटी को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग 42 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। ओबीसी को मिलता है 3 साल का, यानी ये लोग 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिलता है 10 साल का, यानी कि ये 47 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। और जो एक सर्विसमैन है उन्हें सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे फीस भी ज्यादा नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबकी फीस सेम है और वो है 100। तो फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। बाकी इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि अच्छा पे तभी मिलेगा जब सिलेक्शन होगा। अगर होगा ही नहीं तो पे कहां से मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका ओएमआर शीट पे होने वाला है। यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है। तो स्किल टेस्ट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम का सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। अब सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और बाकी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है कि आपका शॉर्टहेड का टेस्ट होगा। शॉर्टहेड कह लो, स्टेनोग्राफी कह लो, एक ही बात है। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये एक लैंग्वेज होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो, क्योंकि एक शॉर्टकट लैंग्वेज होती है। देखने में कुछ उर्दू टाइप की लगती है, तो ये आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड मांगी होती है वो है 80 वर्ड पर मिनट। ये आपके टाइपिंग की स्पीड नहीं है, ये आपकी शॉर्टहेड की स्पीड है। तो इससे आप सीखना चालू कर देना और बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन आप बुक से कर सकते हो। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपसे अप्लाई करते समय एक चीज पूछेगा
डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो जो भी बिहार राज्य के हैं वहीं से अप्लाई कर रहे हैं वो यस कर दें, और अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप नो पर क्लिक कर देना, क्योंकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी और बिहार वाले तो कर ही सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट वालों को कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा, आप सब जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, बस इतना ही फर्क है। बाकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर सब कुछ आपका बिहार में ही रहेगा। बाकी कोई दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, टेलीग्राम ग्रुप हर जगह शेयर करना और बाकी बच्चों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।